वेलकम बैक स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल गोलेद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। तो आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट फर्स्ट से यह टॉपिक है यूनिट सेल। इसे हम हिंदी में इकाई कोशिका के नाम से जानते हैं और एग्जाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट सेल के जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम आगे डिटेल से चलेंगे। तो यूनिट सेल की जो डेफिनेशन है, सो डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप of lattice point is called unit cell या smallest unit formed by regular arrangement of constituent units in crystal is called unit cell। तो यूनिट सेल की हम यहाँ परिभाषा आपको समझा रहे हैं कि प्रत्येक जालक की वह पुनरावृत्ति जो एक से अधिक बार की गई हो, अर्थात एक जालक की पुनरावृत्ति दोबारा की गई हो, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। इसकी और करके परिभाषा है कि किसी भी जालक में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बनाने के लिए उसके अणुओं ने दोबारा से पुनरावृत्ति की है, यूनिट सेल कहलाती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्म्ड बाय द रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि उसके अणुओं के द्वारा जो छोटे से छोटा भाग निर्मित किया जाता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन यूनिट सेल की दो हैं, इन दोनों में से आप कोई भी नोट डाउन कर सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है। अब इसके अलावा हम इसकी जो अन्य परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे। तो अदर डेफिनेशन रिलेटेड टू इट, अर्थात इससे रिलेटेड जो अन्य परिभाषा उनको समझें। पहली जो डेफिनेशन है वह लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिस्टल सच एटम मॉलिक्यूल या आयंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। सेकंड है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। स्पेस अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस constituent of definite geometry, this geometry shown by points is called space lattice या क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ आप दो डेफिनेशन देख रहे हो। पहली है लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु। तो किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए जो एटम या अणु या आयंस के द्वारा उसको दर्शाया जाता है या जिन बिंदुओं के द्वारा किसी भी क्रिस्टल की संरचना को दर्शाया जाता है, जालक बिंदु कहलाते हैं। और दूसरा है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है, जिस रिक्त स्थान या जिस खाली जगह के द्वारा उसकी ज्योमिति को प्रस्तुत किया जाता है या दर्शाया जाता है, वह ज्योमिति बिंदुओं के द्वारा घिरी रहती है या बिंदुओं के द्वारा अपने खाली जगह को प्रस्तुत करती है। तो यह संरचना क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या स्पेस रिक्तिका या जालक रिक्तिका कहलाती है। तो दो परिभाषाएं हैं जिनके द्वारा हम यूनिट सेल की संरचना को समझेंगे। यहाँ पे विशेष पॉइंट ये है कि लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु। तो कोई भी, जैसे कि अपन एक माचिस के खाली पैकेट को देखते हैं तो उसमें 6 फेस दिखाई देते हैं, आपको 4 कॉर्नर दिखाई देते हैं। ऊपर वाले फेस पे 4 कॉर्नर मिलेंगे और 4 कॉर्नर नीचे वाले फेस पे मिलेंगे। तो उसके जो कॉर्नर हैं उनको एक निश्चित बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बिंदु एक प्रकार से जालक बिंदु कहलाते हैं। तो आगे की जो डेफिनेशन है उन जालक बिंदुओं से रिलेटेड हैं, उनको आप यहाँ समझोगे।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अर्थात इकाई कोशिका के प्रकार। सो यूनिट सेल आर ऑफ टू टाइप्स। इकाई कोशिका दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है 2 डायमेंशनल या 2D यूनिट सेल, सेकंड है 3 डायमेंशनल या 3D यूनिट सेल। सो फर्स्ट 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2D का मतलब होता है सीधा सीधा किसी भी स्ट्रक्चर की 2 टाइम या 2 बार पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ डेफिनेशन देख रहे हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस that form the whole lattice by repetition is called 2 dimensional unit cell. 2 dimensional lattice and 2 dimensional unit cell are follows type. 2D का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल की 2 बार या किसी भी जालक की 2 बार पुनरावृत्ति होना। द्विविमीय इकाई कोशिका कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो कि प्रत्येक क्रिस्टल में या प्रत्येक जालक में जो पुनरावृत्ति हुई है वो 2 बार हुई है, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चल के देखेंगे तो ये 2D टाइम है। जिस प्रकार से हम इनके नीचे के डायग्रामों में देख पा रहे हैं कि इन सभी की पुनरावृत्ति 2 बार है। अगला जो टॉपिक है वो है लैटिस और यूनिट सेल, यानी कि लैटिस और यूनिट सेल के जो प्रकार अभी बताए थे आपको कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जालक और इकाई कोशिका के यहाँ अलग अलग प्रकार आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि एक लैटिस है तो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं स्क्वायर, यानी कि चौकोर प्रकार का जो यूनिट लैटिस होता है तो वही यूनिट सेल भी स्क्वायर टाइप में ही होगी। सेकेंड है पैरेललोग्राम, तो उसकी यूनिट सेल भी पैरेललोग्राम होगी। थर्ड है रेक्टेंगुलर, तो उसकी यूनिट सेल रेक्टेंगल टाइप की होती है। फोर्थ है हेक्सागोनल, तो यूनिट सेल वहाँ पे उसकी रोम्बस प्रकार की होती है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो। सेकंड है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल या 3D, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट शोइंग द ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल lattice is called 3 dimensional unit cell. According to relative axial distance and interfacial angle of 3D unit cell, crystal are of 7 types. 3 dimensional या 3D का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल की जो पुनरावृत्ति है वो 3 बार की जाए, यानी कि 3 टाइम उसकी रिपीटेशन किया जाए। तो इस प्रकार की जो इकाई कोशिकाएं वो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कहलाती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो 3 टाइम रिपीट करते हैं। इसके एक्सियल दूरी की यानी कि अक्षीय दूरी के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात प्राथमिक इकाई कोशिका और केंद्रीय इकाई कोशिका। तो यहाँ पे आप 2 प्रकार इसके देख पा रहे हो जिन्हें हम आगे डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्राथमिक इकाई कोशिका, इसको परिभाषित करेंगे। This type of unit cell has lattice point only at the corners. It is called a primitive unit cell. For example, simple cubic unit cell. जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें किस जालक बिंदु पर, जालक के ऊपर कॉर्नरों पे ही बिंदु पाए जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि केंद्रीय इकाई कोशिका, अर्थात वह क्रिस्टल या वह सेल जिसमें जालक बिंदु कॉर्नरों के अलावा बीच में भी पाए जाएंगे। सो डेफिनेशन इज दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल हैव लैटिस पॉइंट एट एनी अदर प्लेस इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, तो इसमें जालक बिंदु कॉर्नरों के अलावा दूसरी जगह पे भी पाए जाएंगे। फर्स्ट है नंबर ए पॉइंट BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट at the center of the body in addition to the lattice point at the corner. For example, BCC, cesium bromide, cesium iodide, etc. अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो लैटिस पॉइंट हैं वो कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट बीच में भी रखा हुआ है, यानी एक जालक बिंदु बीच में भी रखा है, इसलिए इसे BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड है FCC, दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल हैविंग ए लैटिस पॉइंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, इट इज कॉल्ड FCC यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको जानकारी होगी फेस सेंटर्ड, फेस किसी भी लैटिस में 6 होते हैं, जैसे माचिस देखो या अपने रूम को देखो तो 6 फेस होते हैं, तो उसमें आप देख पा रहे हो कि लैटिस पॉइंट जो है ना कॉर्नर के अलावा 6 पॉइंट्स उसके फेस पर भी अरेंज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड इत्यादि। थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि ECC, दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल in addition to the corner any two opposite face also have lattice points at their centers, it is called ECC. For example, orthorhombic unit cell, अर्थात वह इकाई कोशिका एंड सेंटर्ड का मतलब होता है सिरे पर, यानी कि लैटिस पॉइंट जो है ना कॉर्नरों पर तो पाई जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पे तो पाई जा रहे हैं, इसके अलावा एक ऊपर वाले फेस पर और एक नीचे वाले फेस पर भी एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट पाया जाए। तो इस प्रकार का जो जालक बिंदु वो इकाई कोशिका है वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। तो आपने इस तरीके से यूनिट सेल के अलग अलग प्रकार समझे। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट यूनिट जैसे कि आपकी कंप्लीट होने जा रही है, उसमें भी 1-2 टॉपिक और बकाया है, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। सो आशा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करके चलोगे, वही हमेशा की तरह से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि बेटा हम अगर अपने अनुसार अपने मन में किसी भी कार्य को करने की यदि ठान लेते हैं तो वो कार्य जरूर सफल होता है। सो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यानी कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आप हमेशा ही जिंदगी में आगे की ओर सफल होते जाओगे। सो उम्मीद है कि आपको प्रत्येक वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और हमेशा की तरह से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट topic will be continue. Thank you for watching.